मन को शांत करने की शक्तिशाली विधि। नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हर इंसान के जीवन में सबसे बड़ी समस्या बन चुका है, मन की अशांति। तेजी से भागती इस दुनिया में हर व्यक्ति चाहता है कि उसका मन शांत रहे, तनाव और चिंता से मुक्त रहे। लेकिन यह संभव कैसे हो? भगवान बुद्ध ने अपने जीवन और शिक्षाओं के माध्यम से हमें मन को शांत करने के कई अद्भुत उपाय बताए हैं। आज हम आपको एक प्रेरणादायक कथा के माध्यम से समझाएंगे कि बुद्ध के अनुसार मन को शांत करने की शक्तिशाली विधि क्या है। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के एक छोटे से गांव में आनंद नामक युवक रहता था। आनंद स्वभाव से मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उसका मन हमेशा बेचैन रहता। वह हर समय किसी न किसी चिंता में घिरा रहता, भविष्य का डर, अतीत की गलतियों का बोझ और वर्तमान की असंतुष्टि। गांव के लोग कहते, आनंद, तुम इतने परेशान क्यों रहते हो? वह बस यही जवाब देता, मुझे समझ नहीं आता, मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। मैं खुश रहना चाहता हूं, लेकिन मेरा मन मुझे चैन नहीं लेने देता। एक दिन गांव में यह खबर आई कि पास के वन में भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए हैं। बुद्ध के ज्ञान और करुणा के बारे में सुनकर आनंद ने तय किया कि वह उनसे मिलकर अपनी समस्या बताएगा। अगले दिन सुबह सुबह वह बुद्ध के पास पहुंचा। शांत वातावरण, वृक्षों की छाया और पक्षियों की मधुर ध्वनि ने उसके मन को थोड़ी देर के लिए सुकून दिया। आनंद ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान, मेरा मन बहुत अशांत रहता है। मैंने कई उपाय किए, लेकिन मुझे शांति नहीं मिलती। कृपया मुझे ऐसा मार्ग दिखाइए जिससे मेरा मन स्थिर हो सके। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। उन्होंने कहा, आनंद, मन अशांत क्यों है, यह समझना ही शांति की शुरुआत है। आओ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जिससे तुम्हें उत्तर मिलेगा। बुद्ध ने कहा, एक बार एक वन में एक साधु रहते थे। उनके पास एक पुरानी बांसुरी थी। हर सुबह वे बांसुरी बजाते और पूरी वादी के लोग उसकी मधुर ध्वनि से मंत्रमुग्ध हो जाते। एक दिन एक युवक ने साधु से पूछा, गुरुदेव, आपकी बांसुरी में इतनी मधुर ध्वनि कैसे आती है? साधु मुस्कुराए और बोले, बांसुरी में कोई विशेष बात नहीं। असली कला यह है कि मैंने उसके भीतर की खाली जगह को समझा है। जब हवा उस खाली स्थान से होकर गुजरती है, तभी मधुर संगीत निकलता है। बुद्ध ने आनंद से कहा, मन भी उसी बांसुरी की तरह है। अगर मन विचारों से भरा होगा तो वह शोर मचाएगा, लेकिन जब हम उसे खाली करना सीख जाते हैं, तभी शांति का संगीत सुनाई देता है। बुद्ध ने आनंद को कुछ सरल लेकिन शक्तिशाली उपाय बताए, जो आज भी मन को शांत करने का सबसे प्रभावी तरीका है। 1. वर्तमान में जीना, माइंडफुलनेस। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा मन इसलिए अशांत है क्योंकि वह या तो अतीत में भटकता है या भविष्य की चिंता करता है। जब तुम केवल वर्तमान क्षण में जीना सीख जाओगे, तब शांति अपने आप आने लगेगी। वर्तमान में रहो, हर क्षण को पूर्ण रूप से जियो। उन्होंने आनंद को एक अभ्यास सिखाया, जब तुम खा रहे हो तो केवल खाने पर ध्यान दो। जब चल रहे हो तो केवल अपने कदमों को महसूस करो। जब सांस ले रहे हो तो सिर्फ सांस पर ध्यान दो। यही सतिपट्ठान है, यही मन की शांति की पहली सीढ़ी है। 2. ध्यान की शक्ति, मेडिटेशन। बुद्ध ने आनंद को पास बैठाकर ध्यान करना सिखाया। अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और धीरे धीरे छोड़ो। हर सांस के साथ यह अनुभव करो कि तुम अपने भीतर की शांति को महसूस कर रहे हो। विचार आएंगे, लेकिन उन्हें पकड़ो मत। बस उन्हें आने दो और जाने दो, जैसे आकाश में बादल गुजरते हैं। बुद्ध बोले, ध्यान कोई जादू नहीं है, बल्कि मन को स्थिर करने की कला है। जो व्यक्ति रोज 10 से 15 मिनट ध्यान करता है, उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है।
3 आसक्ति छोड़ो, लेटिंग गो। आनंद ने पूछा, भगवन, मेरा मन हर समय चीजों को पकड़कर क्यों बैठा रहता है? बुद्ध ने कहा, मन को शांत करना है तो सबसे पहले छोड़ना सीखो। जैसे मुट्ठी बांधने से दर्द होता है, वैसे ही इच्छाओं को पकड़े रखने से मन दुखी रहता है। जीवन में जो भी मिले उसके लिए आभारी रहो। जो चला जाए उसे जाने दो। यही विरक्ति है और यही शांति का मार्ग है। 4 करुणा और मैत्री का भाव, कंपैशन एंड लविंग काइंडनेस। बुद्ध ने कहा, मन को शांत करने का एक और अद्भुत उपाय है करुणा का अभ्यास। जब हम दूसरों के लिए शुभकामनाएं भेजते हैं, मन स्वतः हल्का हो जाता है। उन्होंने आनंद को मैत्री भावना का अभ्यास सिखाया। मन ही मन कहो, सभी प्राणी सुखी हों, सभी सुरक्षित रहें, सभी प्राणी दुख से मुक्त हों। ऐसा करने से हृदय में प्रेम बढ़ेगा और मन की कड़वाहट मिट जाएगी। बुद्ध के ये उपदेश सुनकर आनंद ने प्रतिदिन ध्यान और सतर्कता का अभ्यास शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका मन पहले से अधिक शांत हो रहा है। वह अब छोटी छोटी बातों में उलझता नहीं था। गांव के लोग भी उसकी बदलती हुई मुस्कान देखकर पूछते, आनंद, तुम्हारे जीवन में क्या चमत्कार हुआ? वह मुस्कुराकर कहता, चमत्कार बाहर नहीं, मेरे भीतर हुआ है। मैंने मन को शांत करना सीख लिया है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ आनंद की नहीं, बल्कि हम सबकी कहानी है। आज हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारा मन हर समय इधर उधर भागता रहता है। सोशल मीडिया, तनाव, भविष्य की चिंता, ये सब मन को थका देते हैं। अगर हम बुद्ध की बताई विधि ध्यान, वर्तमान में रहना, छोड़ना और करुणा को अपनाएं, तो हमारा जीवन बेहद शांत और सुखमय हो सकता है। तो मित्रों, मन को शांत करने की सबसे शक्तिशाली विधि है वर्तमान क्षण में जीना और ध्यान का अभ्यास करना। जैसा कि बुद्ध कहते हैं, मन को वश में करना ही सबसे बड़ा विजय है। जब मन शांत होगा, तभी जीवन में असली सुख का अनुभव होगा। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।